मशीन होगी, दूसरी यूनिट होगी वैलिड यूनिट, ये लंबे वाली यूनिट इसको वैलिड यूनिट बोलेंगे। तीसरी मशीन है सर ये वीवीपैट होगी। तो सर ये तीन मशीनों के साथ ही हमने सारा का सारा मतदान करवाना है। तीनों मशीनों आपको डिब्बे में बंद मिलने वाली है। इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन है कि आप इन मशीनों को नहीं खोलेंगे। खोलेंगे कब? जब आपका जो है वो मकबूल होगा। ये इलेक्शन कमीशन की जो है गाइडलाइन है। तो जब आप ये मशीनें खोलते हैं सर, तो मशीनें खोलते वक्त सबसे पहले जो आपने मशीनों को सबसे पहले खोलेंगे तो आपको मशीनों की जनरल इंस्पेक्शन कर लेनी है। जनरल इंस्पेक्शन करने के बाद जब आप मॉक कॉल करेंगे तो मॉक कॉल के टाइम में आप इन मशीनों में कमियां देख पाएंगे और उसके बाद आप इन मशीनों को फाइनली एक्चुअल कॉल में लगा देंगे। तो अगर मैं इन मशीनों की सर अगर इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ तो ये सबसे पहले मशीनें खुलने कैसे वाली हैं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो मशीन के साथ यहाँ पे जो साइड में क्लिप होते हैं, यहाँ पे ये क्लिप होते हैं, ये क्लिप हमें सिर्फ प्रेस करनी है। प्रेस करके हमें इसको उठा देना है। बिना क्लिपों को प्रेस किए अगर हम जोर लगाते रहे तो नहीं खुलने वाली। सिंपली यहाँ से अपने दोनों साइड में ये क्लिप्स हैं, क्लिप्स को अपने अंगूठे के साथ गैस के साथ पुश करना है, मशीन को ऊपर को सर उठा देना है। मशीन से इजीली खुल जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ी सी ये खुल गई। दूसरी मशीन कैसे खुलेगी? तीसरी मशीन भी सर ऐसे खुलेगी। मशीन खुलने के बाद सर अब मशीनों की सर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मशीनों के साथ सर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये मशीनों की सर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के 5-6 स्टेप्स को हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट की जो बैक टॉप मोस्ट साइड होगी, टॉप मोस्ट साइड से चलेंगे। टॉप मोस्ट साइड में तो दो यहाँ पे चीजें मिलने वाली है। तो इसमें से जो यहाँ पे टॉप मोस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में मशीन के ऑन और ऑफ का स्विच होगा और जो उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो मेरे वीवीपैट की जो वायर कनेक्ट होगी। ये मेरे मशीन का टॉप का हिस्सा है। अब मैं मशीन के अगर फ्रंट में चला जाऊँ तो सर मशीन के सर सबसे पहले फ्रंट में ये मेरी जो है वो जो मेरी जो डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन में मेरी मशीन के संबंध में जो भी जानकारी है यहाँ पे आने वाली है। और जब मैं मशीन को ऑन करूंगा तो ग्रीन बटन आएगा, ग्रीन बटन मशीन आ गया तो मेरे पर मशीन चालू है। और जब ये जो मेरा राइट हैंड साइड में रेड वाला बटन है वो मेरे तब काम आने वाला है। जब मैं यहाँ से वेलट की कमांड दूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मेरी मशीन जो है वो पीसी कंडीशन में है। राइट हैंड साइड में सर ये जो मेरी मशीन के जो राइट हैंड साइड में है ये मेरा कैलिब्रेट सेट बटन है। इसमें मुझे कुछ नहीं लेना है। ये वाला जो पोर्शन है आपको सारा का सारा पोर्शन जो है आपको बिल्कुल सील्ड मिलने वाला है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है सील्ड ही रहे। हम इस पोर्शन के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें या इसकी जो भी सील है इसको टूटने का जो नहीं आएगा। अगर कैंडिडेट सेट वाली मशीन अगर खुल जाती है या इसकी सील खुल जाती है जो हमारी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेशन है सर ये हमारा बैटरी सेशन है। सेक्शन है वो बैटरी सेक्शन है। बैटरी सेक्शन में भी सर हमें कुछ नहीं करना। बैटरी सेक्शन में हमें ये सील्ड मिलेगा। हमारी बैटरी है ऑलमोस्ट 90% के आसपास होगी, 80% क्या 85-90% के आसपास होगी। तो हमें रिक्वायर्ड बैटरी सेक्शन के साथ भी हमने बहुत ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। हमें ये भी बैटरी सेक्शन सील्ड मिलने वाला है। थर्ड सेक्शन सर उसके बाद मैं नीचे वाले सेक्शन में चला जाता हूँ सर। तो नीचे वाले सेक्शन में सर ये वाला जो मेरा मशीन है ये मेरा जो है वो इसमें मेरा क्लोज बटन है, रिजल्ट बटन है, क्लियर बटन है। CRC सेक्शन जैसे हमें पहले बताया गया। और उसके बाद सर ये जो सबसे नीचे जो मेरी मशीन में है सबसे सर मेरी मशीन में यहाँ पे मेरा टोटल का बटन है। इसे मैं टोटल का ध्यान कर पाऊंगा। और ये मेरा वैलेट का बटन है। वैलेट का मतलब है कि जब मैं कमांड दूंगा, जब मेरा वोटर वोट कास्ट करने जाएगा तो इससे मैं इसकी कमांड दूंगा। तो सर इतनी सी इंट्रोडक्शन मेरी जो है मेरी कंट्रोल यूनिट। अब आते हैं सर वैलिड यूनिट। वैलिड यूनिट आगे सर वैलिड यूनिट में आपको एक फिक्स लीड मिलने वाली है। एक फिक्स लीड होगी सर इसके साथ। ये इंडिपेंडेंट यूनिट होगी स्लैब मोबाइल। इसके साथ कोई लीड आपको नहीं साथ में मिलने वाली। ये आपका ये वैलिड यूनिट है। वैलिड यूनिट के साथ आपकी एक फिक्स लीड होगी। इस फिक्स लीड के साथ सर आपको जो जब आपको वैलिड यूनिट मिलती है तो वैलिड यूनिट में आपने 3-4 चीजों का बड़ा सा ख्याल रखना है। पहला ख्याल ये रखना है कि मेरी जो वैलिड यूनिट है वो टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से सील होगी। मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वैलिड यूनिट की टूटी ना हो। और ड्यूरिंग जब मैं अपना मशीनों की वहाँ पे कमीशनिंग कर रहा हूँ, रख रहा हूँ या मैं यूज कर रहा हूँ तो ये सील मेरी टूटनी नहीं चाहिए। मुझे इसका बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्के से सील होएगी। ऐसा ना हो कि हम मशीन को यूज करते वक्त इन सील को हम तोड़ दें। नंबर 2 जो मेरा वैलिड यूनिट में 2 चीजें मैंने जो जनरल इंस्पेक्ट करनी है, मैंने ये इंस्पेक्ट करनी है कि जो मेरे ये जो ब्लू वाले बटन हैं ये मेरे ब्लू वाले जो लास्ट का जो लास्ट बटन होगा वो नोटा का हो।
नोटा के बटन के जो नीचे के जो राइट हैंड साइड के बटन होंगे वो ये मेरे वाइफ होंगे। जब हम लोग मशीन सेट करते हैं तो मशीन सेट करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम मशीन को सेट करते हैं तो सेट करते वक्त कई बार हमारा नोटा से नीचे का भी ब्लू बटन छूट जाता है, या हमारा ये जो व्हाइट वाला जो बटन है, जो फर्म बटन है, जो पक्का बटन है, जो नहीं करना चाहिए, तो कई बार हमारे नोटा पक्का हो जाता है, ये हमारी गलती हो जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस मशीन को ये जो चेक कर लेना है कि ये जो मेरे बटन है ब्लू बटन में ये बिल्कुल आगे ठीक है, और ये जो मेरे राइट हैंड साइड के बटन है अगर हम आराम से दब रहे हैं या नहीं दब रहे हैं, ये आपने जरूर चेक कर लेना है मशीन के साथ। थर्ड, आपकी जो मशीन होगी, मशीन आपकी यहाँ से नीचे से सील होगी। सील होने के बाद ये पेन पेपर सील लगी होगी, तो आपकी जो सील है तो आपकी सील भी मशीन की टूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरल एक मेरी ये मशीन की इंट्रोडक्शन होगी कि ये मेरी मशीन क्या है, ये मुझे किस स्थिति में मिलनी चाहिए, या मैंने इसको किस स्थिति में मेंटेन करना है। मशीन नंबर 2 की बात होगी। मशीन नंबर 3 पे आते हैं सर, ये वीवीपैट होगा सर, और वीवीपैट पे जो मुझे चीज मिलने वाली है, ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट के फ्रंट में इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन वो है कि जिसमें मेरा वोटर जो है वो वोटर की आप देखें, अब ये जो आगे इसके स्क्रीन होगी, इस स्क्रीन में जो मेरा वोटर जो ब्रॉडकास्ट करेगा वो उसका सिंबल यहाँ पे सामने आएगा, और इसका जो राइट हैंड साइड है ये वो बॉक्स है, यहाँ पे मेरी जो पर्चियां जो हैं, जो मेरी बोर्ड्स हैं जो गिर के डलेंगी, और इस बैक साइड है मेरे वीवीपैट का, मेरे वीवीपैट के बैक साइड में ये मेरा वर्किंग यूनिट है, और ये जो मेरा ऑन ऑफ का स्विच है। जब ये मेरा स्विच ऑफ साइड में है, हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे है तो ये ऑफ है, वर्टिकल हो गया तो ये ऑन है। तो ये मेरे को ये क्या करना है कि मेरा ये जो ट्रांसपोर्टेशन मोड का है, ये मेरी मशीन का जो स्विच है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रहना चाहिए। जल्दी क्या होता है कि हम लोग जैसे मशीन लेते हैं तो एक हमारी टेंडेंसी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने मशीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन हम लोग ये करते हैं कि अपना इलेक्शन कमीशन बना देते हैं, हम लोग मशीन को खोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने कोई ग्राउंड होता है, ग्राउंड में हमने एक मशीन को खोल दिया है, मशीन को खोल के तो मेरी मशीन पे डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है, और सेकंडली हम लोग कई बार स्विचेस को ऑन ऑफ कर देते हैं। तो प्रॉब्लम वहां होती है कि अगर हमने स्विचेस को ऑन कर दिया या स्विचेस को ऑफ कर दिया तो कई बार जल्दबाजी में कि वहां पे तो शोर शराबा होता है, भागा-दौड़ी होती है, तो भागा-दौड़ी में मेरे स्विचेस कहीं ऑफ ऑन रह गए, मेरा इसका स्विच अगर ऑन रह गया तो मेरी बैटरी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और अगर मेरा इसका स्विच अगर ऑन पोजीशन में रह गया तो मेरे जो है वो मेरे जो वीवीपैट में मेरे इस वीवीपैट में एरर आ जाने वाली है। तो मेरे को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। इसके नीचे का जो सेक्शन है, इसके नीचे का मेरा जो कनेक्शन है, यहाँ पे जो मेरी केबल में कनेक्ट करूंगा वीवीपैट की, मेरी वहाँ पे ये केबल कनेक्ट होगी, या इसके पीछे मेरी जो है वो सेक्शन है, इसमें मेरी ये इस वाले सेक्शन में मेरी बैटरी होगी। बैटरी के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा जो कंसर्न है सिर्फ इस कनेक्शन वाले केबल के साथ है, या मेरा इसको ऑन ऑफ करने के साथ कनेक्शन है। और ये वाली जो मेरी मशीन है, इस वाली मशीन के साथ जो मेरा ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन मुझे पड़ेगा ऑन ऑफ करने से पड़ेगा, या जब मैं यहाँ पे मॉक कॉल करूंगा तब मुझे पड़ेगा। बाकी मैंने इस मशीन के साथ मेरा बैटरी के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं, राइट हैंड साइड में कैंडिडेट है उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। बाकी डिस्प्ले यूनिट अपने आप चलेगा, इसमें मैं छेड़खानी कर ही नहीं सकता हूँ, टोटल मैं कर पाऊंगा या मैं पैरेट को दबा पाऊंगा। तो सर ये 3 मेरी मशीनों की इंट्रोडक्शन होगी। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम यूज करते हैं कि हमें इस मशीनों को हमें यूज कैसे करना है, हमने इन मशीनों को कनेक्शन इसके कैसे करनी है, या हमने इन मशीनों को सर यूज कैसे करना है। तो यूज करने से पहले आप कनेक्शन भी आ जाते हैं सर। तो कनेक्शन का एक बड़ा मोटा सा फंडा है सर। मैंने सबसे पहले अपने वीवीपैट को उठाना है। मेरे वीवीपैट को उठा के, ये तो मेरे वीवीपैट की एक ही फिक्स लाइन है, मेरे वीवीपैट की जो फिक्स लाइन है, मैंने इसे कनेक्ट कहाँ करना है, जो मेरा कंट्रोल यूनिट है सीपीयू। कैसे सर कनेक्ट करना है, ये जो मेरे को मिलेगा, ये जो मेरा किम्बल है, आप जिसको जो भी कुछ कह रहे हैं, किम्बल कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, यहाँ पे सर टॉप लिखा हुआ है। टॉप लिखने के बाद इसमें राइट साइड में रेड कलर का बटन है, लेफ्ट साइड में इसका ब्लैक साइड का बटन है। मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्रेस करना है। प्रेस करके जैसे मेरे मोबाइल का चार्जर फिक्स होता है, मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करके फिक्स कर दिया है, और जब मैं इसको खोलूंगा तो खोलने के वक्त भी मुझे इसको प्रेस करना है। प्रेस करके तब ये बाहर आएगा, अदरवाइज अगर मैं इसको बिना प्रेस किए जो निकालने की कोशिश करूंगा या लगाने की कोशिश करूंगा तो इसका पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। इस बात का मुझे ज्यादा ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब मेरे कनेक्शन होंगे, अब ये जो मेरा कनेक्शन है वीवीपैट से सीयू में होगा, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो मेरा वैलिड यूनिट है, ये जो मेरा वैलिड यूनिट है,
मुझे वैलिड यूनिट का कनेक्शन सर कहाँ पे करना है? ये जो मेरा वीवी पैड का जो कनेक्शन है, वीवी पैड का जो मेरा पॉइंट है, ये इसके बैक साइड में इसे मुझे इसमें कनेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे मुझे खोल के सेम वही प्रोसेस, वैसे ही पुशिंग, वैसे ही गिम्बल, रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ रेड, इसका ब्लैक के साथ ब्लैक, इसका रेड के साथ रेड, प्रेस किया, पुश कर दिया, प्रेस किया, बाहर खींच लिया। इतने तो सर ये मेरे कनेक्शन हो गए। दूसरी चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि मैं जब भी अपनी मशीन के कनेक्शन करूंगा तो मेरी मशीन ऑफ पोजीशन में होनी चाहिए। ये बड़ा ज्यादा ध्यान रखने वाला बात है। अगर मैं ऑन पोजीशन में करूंगा तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। तो इतनी सी सर बात जो थी वो कनेक्शन की मशीन की बात थी। अब सर आप बात करते हैं मैंने कॉल कैसे करना है। तो कॉल के लिए सर अब सर आ जाते हैं प्रश्न करके थोड़ा सा आप इसको अपने आप ही चेक कर सकते हैं। आपको तो सर ये मैंने इसका कनेक्शन इसमें कर दिया। जो मेरी कंट्रोल, जो मेरा वीवी पैड है, मैंने इसका कनेक्शन इसमें कर दिया। और जो मेरा वैल्यू यूनिट है, वैल्यू यूनिट का कनेक्शन सर मैंने इसमें कर दिया। अब मुझे सर क्या करना है? अब मुझे सर जब मैंने अपनी मशीन को जो है वो स्टार्ट करना है तो मुझे सबसे ज्यादा ख्याल क्या रखना है कि सबसे पहले मैं अपने वीवी पैड को स्टार्ट करूँ। मैं अपनी कंट्रोल यूनिट को नहीं पहले स्टार्ट करने वाला, मैं अपने वीवी पैड को सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। तो अगर ये वीवी पैड को मैंने ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेइंग पोजीशन में है, मैंने इसको वर्टिकल पोजीशन में, अगर मैं इसको खड़ा कर दूंगा क्लॉकवाइज जैसे घुमाऊंगा, जैसे रसोई गैस में गैस का घुमाती, ये सर मैंने इसको ये वर्टिकल पोजीशन कर दिया तो मेरा वीवी पैड स्टार्ट हो गया। अब सर मैंने कंट्रोल यूनिट कैसे स्टार्ट करनी है? ये जो मेरा राइट हैंड साइड स्विच है, सिंपली इसको मैंने सर ऑफ करना है। ये सर मेरी जो कंट्रोल यूनिट है वो स्टार्ट हो गई। ये देखिए अब ये जो कंट्रोल यूनिट है सर, ये अपनी जो है वो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है अपने आप करने वाली है। इसमें आपको सारी डिटेल आने वाली है और सारी डिटेल आने के बाद कि कौन सी क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, मशीन की स्थिति क्या है, बैटरी की स्थिति क्या है, बाकी सारी स्थिति क्या है, ये आ जाएंगी। और एट द सेम टाइम ये मेरी साथ लगी मशीनों को भी इंस्पेक्ट कर लेगा कि मेरे साथ कौन कौन सी मशीन कनेक्टेड है। जैसे ये बता देगा आपको कि इसके साथ वीवी पैड कनेक्टेड है और वो ठीक से कनेक्टेड है या नहीं है, या वीयू या जो आपका जो वीयू है वो ढंग से कनेक्टेड नहीं है, ये आपको बता देगा। और अगर आपका वीयू और आपका जो आपका ये जो वीवी पैड है ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ये आपका वीवी पैड इसमें से जो 7 नंबर जो इंस्पेक्शन स्लिप्स है वो ये ड्रॉप इन कर देगा इस बॉक्स के अंदर। तो इट मींस अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है और लास्ट में आपको ये मशीन बता देगी जी कि मैं ठीक ठाक हूं, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। अब ये मेरी मशीन कनेक्ट हो गई है। अब ये मेरी मशीन रेडी हो गई है सर, कहाँ के लिए सर? मॉक कॉल के लिए। अब मॉक कॉल के लिए एक बार आपने इस मशीन को सीआरसी पहले करके देख लेना। समस्या कहाँ पे आती है? जब कई बार हम मशीन को सेट कर रहे हैं तो मशीन को सेट करने से पहले हमने ऑलरेडी मॉक कॉल इस मशीन पे की हुई होती है। तो ये भी कई बार संभव हो सकता है कि मशीन को मॉक कॉल करने के बाद सीआरसी नहीं किया जाओ। कई बार हो सकता है कि बोर्डिंग कास्ट किए हों तो मशीन मेरी सीआरसी नहीं हुई है, तो आपने मॉक कॉल के टाइम में अपनी मशीन को बिल्कुल आपने क्लियर कर लेना है। क्लियर सर आपने कैसे करना है मशीन को स्टार्ट के लिए, मॉक कॉल के लिए आपने मशीन को कैसे यूज करना है? अभी तक तो इंस्पेक्शन के दौर में ये काफी सारा समय ले रही है। बैटरी 70% है, आपको ये सब कुछ बता देने वाली है सर कि इसकी बैटरी कितनी है या बाकी सारी चीजें इसमें कितनी है। तो सर अब बात आती है मॉक कॉल की। तो सर जैसे अभी ये मेरी मशीन जो है वो मेरे को 2 कोड दिखाई थी। हमने पहले जो सेशन में हमने जो
हमने जो पहले सेशन में हमने जो ट्रायल किया था वो 2 कोर्स हमने जजेस में डाले, तो ये 2 कोर्स में मेरी मशीन मुझे दिखा रही है। तो क्योंकि अब ये मेरी मशीन क्लियर नहीं है, तो इस मशीन को मैंने क्लियर कैसे करना है। और दूसरा जो इसके साथ आपका जो सेशन से कनेक्ट होता है वो ये कि जब आप अपना मॉक कॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इस मशीन को क्लियर कैसे करना है। तो सबसे पहले सर आपको क्या करना है, टोटल में इसने आपको बता दिया, ये मैंने टोटल का सर बटन दबाया, तो इसमें टोटल में आपको बता दिया, बैटरी पोजीशन बताएगी, बाकी सारी चीजें बताएगी और नंबर ऑफ वोल्ट्स टोटल खास करके कितनी ये बताने वाली है। Total number of watts volt is equal to 2. बात खत्म हो गई। मेरा टोटल इसने चेक कर लिया सर। टोटल चेक करने के बाद मैं आपसे इस मशीन को क्लीन करूंगा। क्लियर करने के लिए मुझे सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा, इस कॉल को क्लोज करना पड़ेगा। जब मैं इसका क्लोज का सर बटन दबा दिया तो ये मेरी मशीन की जो मेरी पोर्ट जो है वो इस वक्त क्लोज हो रही है। ये आपकी सेम आपको जो भी होगे जब आप लास्ट में आपको पोर्ट अपना जो क्लोज करेंगे, पोर्ट क्लोज करेंगे तभी ये साउंड बनेगा ये। तो सर जब ये मेरा पोर्ट कॉल जो मेरा क्लोज हो गया तो पोर्ट क्लोज करने के बाद देन अगेन सर मैं रिजल्ट सेक्शन में ये सर मैं रिजल्ट में ये कम से कम आपके पास 3-2-3 मिनट और लेने वाले मॉक कॉल के बाद आपको इतनी प्रोसेस और इतना टाइम जरूर लगने वाला है कि मैंने पहले मशीन के टोटल को चेक किया। मशीन के टोटल को चेक करने के बाद मैंने कॉल को क्लोज किया। कॉल को क्लोज करने के बाद मैं रिजल्ट सेक्शन में गया हूँ। मैंने अब यहाँ का इसका रिजल्ट का ध्यान दिया है और रिजल्ट के बाद मैं फाइनली जब मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा तो उसके बाद में इस मशीन को क्लियर कर दूंगा। ये जो मेरे पास जो लास्ट वाला व्हाइट वाला बटन है ये क्लियर का बटन है। जब मैं क्लियर बटन दबा दूंगा तो जो मेरी मशीन है ये क्लियर हो गई। ठीक है सर, इसको क्लियर हो देते हैं 3-4 मिनट लेने उसी देर में सर हम मॉक कॉल की पोजीशन निकल लेते हैं। अब सर मॉक कॉल में आते हैं सर। मॉक कॉल जैसे द डे ऑफ स्टार्ट ऑफ कॉल आपने सबसे पहले सर मॉक कॉल करनी है। सबसे पहले जब आपने मॉक कॉल करनी है तो मॉक कॉल करने के लिए आपने इन मशीन्स को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए जैसे हम इनको इस स्थिति में लेके आ रहे हैं कि ये मशीन क्लियर हो जाती है। आपने क्लियर चेक कर ली, 99% मशीन आपकी क्लियर होंगी। कोई गलती से रह गई होगी तो एक अलग बात है। अब सर मॉक कॉल कैसे करनी है। मॉक कॉल करने के लिए सर जैसे आपको बताया गया है कि आपके जो पॉलिटिकल है वो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव सामने होंगे, तो मॉक कॉल करने के लिए जो हमारी सर नॉर्मल जो पहले मशीन की प्लेसिंग के लिए जो लगी है, अब मशीन की प्लेसिंग करने के लिए ये जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट होगा कॉलिंग ऑफिसर नंबर 3 के पास। और ये जो मेरा वीवीपैट है, वीवीपैट और जो मेरा वीयू यूनिट है, वैलिड यूनिट है, ये मेरा वैलिड यूनिट होगा वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसे सर मेरी मॉक कॉल शुरू होने वाली है। ये दोनों यूनिट जो है वो कॉर्नर में जाने वाले हैं। कॉलिंग ऑफिसर नंबर 3 के पास जो मेरा कंट्रोल यूनिट लेने वाला है। अब मॉक कॉल में हम वही करेंगे जो कॉलिंग ऑफिसर नंबर 3 है। कॉलिंग ऑफिसर नंबर 3 को कमांड देनी है। यहाँ से बैलेंस वाला जो स्विच है वो उसको दबा के हम स्टार्ट भी करके देख लेंगे एक बार जब ये मशीन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से उनको कमांड देनी है। कमांड देने के बाद इस मशीन पे मेरी पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। जब इस मशीन पे मेरी हम चेक करेंगे अभी 2 मिनट के बाद इसके क्लियर होने के बाद, तो जहाँ मेरा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, जब ये ग्रीन सिग्नल आएगा तो उसके बाद जो मेरा कैंडिडेट है इस ब्लू वाले स्विच के ऊपर जो प्रेस करेगा। ब्लू वाले स्विच के ऊपर प्रेस करने के बाद ये जो मेरी जिस भी कैंडिडेट को उसने कॉल किया है उसका जो है वो जो उसका जो सिंबल है यहाँ पे 7 सेकंड के लिए उसको नजर आएगा और उसके बाद वो जो पर्ची है वो कट के बैलेट बॉक्स के बॉक्स में ड्रॉप इन हो जाएगी। तो ये तो सर मेरा जो मॉक कॉल का मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। इसी तरीके से मैं जितने मेरे कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट उतने कैंडिडेट्स को बराबर भागों में वोट डाल के मैं अपना मॉक कॉल